हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज भी हम लोग विशेषण और विशेष्य पढ़ेंगे। आप लोग जैसा देख रहे होंगे, आज हम लोग 108 से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने आपको 107 विशेषण और विशेष्य से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया है। आई होप इतने सारे क्वेश्चंस को आप लोग पिछली वीडियो अगर जो देख रहे होंगे, हिंदी का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है। अगर उस प्लेलिस्ट को आप देखेंगे तो आई एम श्योर आप लोग विशेषण और विशेष्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें कोई भी गलती नहीं करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सही होंगे। चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। 108 है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण? आपको इसमें से सही ऑप्शन को चुनना है। ये है गुणवाचक विशेषण पहला, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को बताया होगा गुणवाचक विशेषण में जहाँ रूप, रंग, गुण, दोष और परिमाण मतलब इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाए तो वहाँ पर आपका होता है कि गुणवाचक विशेषण। तो इसमें नीली साड़ी उसके रंग के बारे में बता रहा है, तो नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है। इसका डिटेल यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। व्याख्या: नीली साड़ी में प्रयुक्त विशेषण गुणवाचक विशेषण है, जबकि संख्यावाचक विशेषण में संख्या प्रकट करते हैं और परिमाणवाचक में किसी द्रव्य या वस्तु के द्रव्यमान से, परिमाण से संबंधित होता है। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं: सरपंच, पांचवा, प्रपंच और पहुँच। इन सब में आपको विशेषण शब्द को पहचानना है। तो आपको मैंने पिछले भी वीडियो में समझाया हुआ है कि आप वाक्य को प्रयोग करिए कि कहीं इस वाक्य से किसी चीज़ की हम लोग विशेषता नहीं ना बता रहे हैं, तो आप उससे अच्छे से विशेषण को पहचान लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है विशेषण शब्द सरपंच, पांचवा, प्रपंच और पहुँच। इसमें से कौन सा है शब्द जो विशेषण है? इसका सही आंसर होगा पांचवा, क्योंकि इसमें देखिए संख्या से रिलेटेड बताया गया है कि वह पांचवा है या पांचवें नंबर का है, तो इस तरीके से संख्यावाचक यहाँ पे विशेषण का प्रयोग है। सरपंच तो ये किसी की विशेषता नहीं है, ये संज्ञा में आएगा। प्रपंच और भाव में आएगा और पहुँच भी है, ये कर्म में आएगा कि वहाँ पहुँच गया, लेकिन ये विशेषण शब्द में नहीं आएगा, किसी की विशेषता नहीं बताई है। व्याख्या यहाँ पे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में पांचवा शब्द विशेषण है जो कि निश्चित संख्या क्रम का सूचक है, यानी कि यह संख्यावाचक विशेषण है, जबकि अन्य शब्द सरपंच, प्रपंच और पहुँच इससे इतर शब्द हैं। विशेष शब्द है, यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं: रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति और सीताराम। इसमें विशेष्य आपको बताना है। विशेष्य वो होते हैं जो विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। तो रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति, बुद्धिमती स्त्री तो होगा नहीं यहाँ पर, रमापति और रामलला और सीताराम, इन तीनों में से आपको छांटना है। इसका डी ऑप्शन सही होगा, सीताराम, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों शब्द जो हैं सीता और राम ये विशेष्य हैं, ये किसी की विशेषता नहीं बता रहे, ना सीता जी की राम विशेषता बता रहे हैं, ना ये दोनों शब्द संज्ञा हैं। जबकि रमापति, रमा का पति, रामलला, तो इस तरीके से ये विशेषण में आ जाएंगे, लेकिन ये आपका सीताराम विशेष्य है क्योंकि दोनों के दोनों पद संज्ञा हैं। विशेष्य पद सदैव संज्ञा होते हैं, अतः सीताराम दोनों शब्द संज्ञा है, अतः उत्तर डी सही है। इसमें है निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से एक गलत है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा गलत है, यानी कि पहला शब्द विशेष्य होना चाहिए और दूसरा विशेषण सॉरी, इसमें से आपको बताना कौन सा गलत है। सर्वसुलभ, कर्मनिष्ठ, ताजी रोटी और भाव और विह्वल। तो विशेषण विशेष्य युग्मों में से एक जो गलत है उसका सही आंसर होगा हम लोग का फर्स्ट आंसर। ये आपका यूपी आरओ में पूछा गया है 2013 में प्री के क्वेश्चन में। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, आपको बताना है कि क्या गलत है, तो सर्वसुलभ गलत है, क्योंकि इसमें जो शब्द दिया गया है सर्वसुलभ, दोनों ही विशेषण आ जाते हैं, सर्व और सुलभ दोनों शब्द विशेषण है, इसीलिए यह गलत है विशेषण और विशेष युग्म में से। इसका व्याख्या यहाँ पर है, सर्वसुलभ दोनों ही विशेषण पद हैं, अतः प्रश्न की दृष्टि यह त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर आपको बता दें कि डॉक्टर बाहरी का जो शब्दकोश है उसके अनुसार कर्म, भाव है और रोटी जो है ये संज्ञा में आती है, अतः फर्स्ट ऑप्शन ही हम लोगों का सही होगा। परिमाण क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिमाण में आपको बताना है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा वाक्य होगा। 4 वाक्य दिए गए हैं। वह बहुत थक गया था, क्या यह परिमाणवाचक है, या वह अभी अभी गया है, या वह अंदर बैठा है, या वह अब भली भांति नाच लेता है। ये भी 2013 के प्री का क्वेश्चन है।
इसका सही आंसर होगा अगर जो परिमाणवाचक है तो ए ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर वह बहुत थक गया है, इसमें बहुत थक गया है, बहुत जो है ना वो परिमाण का ही हम लोगों को सूचना देता है। इसका मतलब जो डिटेल है यहाँ पर देखते हैं व्याख्या। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है वह बहुत थक गया है। बहुत शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है, अतः विकल्प में वह अभी अभी आया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है, इन सब में नहीं कुछ दिया है। यहाँ पे बहुत, थोड़ा, कम, ज़्यादा ये सारे परिमाणवाचक होते हैं। तो बहुत थक गया है तो यानी कि ये पहला हम लोग का ऑप्शन परिमाणवाचक विशेषण में आता है। निम्नलिखित में विशेष्य पद है, 4 ऑप्शन है, अनुरागी, अनावृत, अपमानित और अग्नि। इसमें विशेष्य आपको बताना है। विशेष्य यानी कि संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताए, तो कौन सा विशेष्य है इसमें इन चारों ऑप्शन में? अग्नि जो है वो क्या है हम लोगों का? डी ऑप्शन सही होगा, अग्नि विशेष्य है। और अनुरागी, जो अनादृत है, अपमानित, ये सब संज्ञा सर्वनाम में नहीं आते हैं। अग्नि एक संज्ञा शब्द है तो इसलिए अग्नि हम लोगों का सही होगा। इसका धातव्य हो कि अग्नि संज्ञा है जो विशेष पद है, अतः विशेषण आग्नेय होगा। और इसका विशेषण यहाँ पर बताया गया है कि इसका विशेषण जो होगा वो आग्नेय होगा, लेकिन अग्नि जो है संज्ञा है इसलिए विशेष्य पद संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र। इसमें विशेष्य कौन कौन से पद हैं? बड़ा घर है, छोटा आदमी है और नीला वस्त्र है। तो इसमें अब इसका सही आंसर होगा कि घर, आदमी और एक और होगा वस्त्र होगा, यहाँ पे कट गया है। तो घर, आदमी, बड़ा घर जो है ये इसमें विशेष्य है, छोटा आदमी में आदमी विशेष्य है और नीला वस्त्र में वस्त्र विशेष्य है। वस्त्र की विशेषता क्या है कि वह नीला है, आदमी विशेष्य है, इसकी विशेषता है क्या कि वह छोटा है, घर जो है विशेष्य है और इसकी विशेषता है या विशेषण है कि वह बड़ा है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पर वस्त्र भी होगा। ठीक है, आदमी, घर और वस्त्र, ये भी आपका 2013 प्री का क्वेश्चन है। चलिए इसका व्याख्या यहाँ पर दिया हुआ है, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र तीनों विशेष्य पद हैं, जबकि घर, आदमी और वस्त्र मतलब विशेष हैं और बड़ा, छोटा, नीला विशेषण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? 4 ऑप्शन है, बनारसी, भारतवर्ष, बाजार और खेती। विशेषण है यानी कि किसी चीज़ की वो विशेषता बता रहा है, तो विशेषता बताने वाले शब्द को हमको खोजना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बनारसी, मतलब बनारस का रहने वाला। तुम कहाँ के रहने वाले हो? हम तो बनारसी हैं, यानी कि बनारस के रहने वाले हैं। तो वो विशेषता है कि वो बनारस का रहने वाला है, बनारसी है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये यहाँ पर हम लोगों का सही होगा। इसका डिटेल देखते हैं। बनारसी शब्द विशेषण है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ, राधा बनारसी साड़ी पहनी है, यहाँ पर साड़ी विशेष हो गया और बनारसी जो क्या है वो विशेषण हो गया। जैसे आपको भी ऑप्शन दिया है कि मैं बनारस का रहने वाला हूँ या बनारसी हूँ, तो मेरी विशेषता क्या है कि मैं बनारस का रहने वाला हूँ। नेक्स्ट है, रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है विशेष, विशेषण, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। इन चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर करना है। तो रमेश की पुस्तक पुरानी है, तो पुस्तक क्या हो गया आपका? विशेष्य हो गया। और इसकी विशेषता क्या हो गई? वो पुरानी है, जो बुक है वो पुरानी है, तो यहाँ पर पुस्तक जो है वो विशेष्य कहलाएगी। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। रमेश की पुस्तक पुरानी है वाक्य में पुस्तक शब्द विशेष है जिस संज्ञा शब्द की विशेषता के द्वारा, मतलब जिस संज्ञा शब्द की विशेषण के द्वारा विशेषता बतलाई जाती है तो उसे विशेष्य कहते हैं। मुझे तो इसमें डिटेल दिया हुआ है, लेकिन अगर जो पुस्तक संज्ञा है तो उसकी विशेषता क्या है कि वह पुरानी है, तो यहाँ पर विशेष्य होगा पुस्तक। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। इस वाक्य में उस शब्द है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण या व्यक्तिवाचक विशेषण। ये 2014 में पूछा गया है प्रश्न कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। इस वाक्य में उस शब्द को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि है क्या। तो ये है संकेतवाचक विशेषण। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए, मतलब सही होना नहीं चाहिए, यही सही है। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। इस वाक्य में उस शब्द संकेतवाचक विशेषण
रहेगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। इस वाक्य में वो शब्द संकेतवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण का भाग है। पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताएं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो आपको डिटेल से आई होप ज़्यादा समझ में आ गया होगा। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, उस जो है वो संकेतवाचक विशेषण होगा जो कि सार्वनामिक विशेषण का ही एक भाग है। चलिए, यह चांदी खोटी सी दिखती है, ये भी 2014 में पूछा गया है, मेंस में पूछा गया है क्वेश्चन। यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। अब यहाँ पे विशेषण का प्रकार पूछा गया है मेंस में। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या पूर्णांक बोधक विशेषण। इसको तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर गुणवाचक विशेषण कहलाएगी, क्योंकि वह खोटी सी है, वो भी उसका गुण दोष ही बता रही है। तो व्याख्या इसका देख लेते हैं। यह चांदी खोटी सी दिखती है, व्याख्या में खोटी सी जो है वो गुणवाचक विशेषण का प्रकार है। जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले वहाँ पर गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर भी हमको उसके गुण दोष का ही पता चल रहा है कि वो खोटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दनामूल में किस प्रकार का विशेषण है? अनमोल सुने हैं या बेमोल, लेकिन दनामूल यहाँ पर दिया है। तो दनामूल क्या होता है आइए देखते हैं। परिमाणवाचक, अपूर्णांक या अनिश्चितवाचक या निश्चितवाचक। तो यहाँ पे किसी भी मतलब सवा, पौना इस टाइप का नहीं हो रहा, तो बी ऑप्शन सही होगा, अपूर्णांक बोधक है। मूल तो है लेकिन उसका मूल क्या है तो ये नहीं पता है, तो इसलिए अपूर्णांक बोधक यहाँ पर विशेषण होगा दनामूल। आइए इसका भी डिटेल देखते हैं। दनामूल में अपूर्णांक बोधक विशेषण है जिससे पूर्ण वाक्य के किसी एक भाग का बोध हो, उसे अपूर्णांक बोधक कहते हैं, जैसे पौने, 2, सवा, 3, 10.5 आदि। तो यहाँ पर दनामूल दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है अपूर्णांक बोधक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेष्य कहते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। इसको तो आप लोग कर ही लेंगे क्योंकि कई बार आप लोगों को बता दी गया। इसका आप यहाँ पे व्याख्या भी देख सकते हैं। विशेषण जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा शब्द विशेष्य है? ये भी उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी प्री में पूछा गया है। अगर जो आप क्वेश्चंस को ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको याद होगा 2013 में भी ये पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार पूछ लिया है। विशेष्य है, विशेष्य है यानी कि संज्ञा या सर्वनाम होगी। आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ, इन चारों में से आपको बताना है, तो बी ऑप्शन सही होगा, अग्नि। अग्नि हमारा विशेष्य है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। इसका विशेष्य क्या होगा, विशेषण, तो वो होगा आग्नेय। यहाँ पर दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में अग्नि विशेषण शब्द है जबकि मधुर, कर्मठ, आसीन विशेषण शब्द है और विशेष्य है अग्नि, तो इसका विशेषण होगा आग्नेय। नेक्स्ट है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? यहाँ पे विशेष यानी कि जो शब्द है उसकी विशेषता बताते हुए संज्ञा या सर्वनाम होना चाहिए, तो यहाँ पर पानी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पानी कैसा है, वो ठंडा है, तो पानी ही हमारा विशेष्य होगा, आंसर यही है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, नहीं, विशेष शब्द पानी है जबकि ठंडा शब्द विशेषण है। निम्न में कौन सा शब्द विशेष्य है? यहाँ पर भी विशेष्य ही पूछा गया है। अनासक्त या अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित, तो विशेष्य पूछा गया है तो ये अनासक्ति होगा और इसका विशेषण क्या बनेगा, अनासक्त। इसका विशेषण बनेगा अनासक्त। तो ये चीज़ आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। इसका डिटेल देखते हैं हम। दिए गए विकल्पों में विशेष शब्द अनासक्ति है, यह संज्ञा शब्द है जबकि अनासक्त जो है इसका विशेषण है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा शब्द विशेष्य है? इसमें भी पूछा है विशेष्य ही। पौष्टिक, पाठकीय, भावुक और विषाद, इसमें से कौन सा शब्द विशेष्य होगा? आप लोग आंसर करिए। विशेष्य होगा विषाद, विशेष्य शब्द है जबकि जब पौष्टिक है, ये खाना कैसा है, पौष्टिक है, तो खाने की विशेषता बता रहा है तो ये विशेषण हो जाएगा। पाठकीय, ये भी आपका विशेषण हो जाएगा। भावुक, ये भी आपका भाववाचक संज्ञा में आएगा, लेकिन भावुक भाववाचक, भाव मतलब भाववाचक संज्ञा का ही विशेषण है भावुक।
तो विषाद यहाँ पर विशेष्य है। डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। यहाँ नीचे डिटेल दिया गया है। दिए गए विकल्पों में विशेष शब्द विषाद है। इसकी व्याख्या एक है कि विशेषण विष है, जबकि पौष्टिक भावों पाठकीय और पाठकीय कैसे हैं, ये तीनों शब्द विशेषण शब्द हैं। धुंधला शब्द में विशेषण है संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? धुंधला कैसा दिखाई दे रहा है हमको? धुंधला दिखाई दे रहा है। ये भी आपका गुणवाचक विशेषण में आएगा। इसका डिटेल देखते हैं। धुंधला गुणवाचक विशेषण है। जिस सबसे संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर उसका स्वभाव ही है कि वो धुंधला है। तो अब इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गुणवाचक विशेषण। सरीखा शब्द में विशेषण है। यहाँ पर विशेषण पूछा है। गणनावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। अच्छा, प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको पता है विशेषण के भेद भी आप लोगों को अच्छी तरीके से ज्ञात होने चाहिए आंसर्स को सही करने के लिए। सरीखा शब्द में विशेषण है गणनावाचक, गुणवाचक, समुदायवाचक और क्रमवाचक। इन चारों में से कौन सा सही होगा? सरीखा का इसका सही ऑप्शन करिए। सरीखा शब्द का सही होगा बी ऑप्शन। यहाँ पर गुणवाचक मतलब उसके सरीखा कोई नहीं है, तो गुणवाचक विशेषण यहाँ पर देखेंगे। इसका डिटेल देखते हैं। सरीखा में गुणवाचक विशेषण है जिस विशेषण से मतलब सर्वनाम के गुण, दोष, संबंध, दशा, आकार, प्रकार का बोध हो, गुणवाचक विशेषण करते हैं। तो सरीखा शब्द में गुणवाचक विशेषण है। वह नौकर नहीं आया वाक्य में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाण बोधक। इन चारों में से कौन सा सही होगा? ये 2014 के प्रीलिम्स का ही है। आपको पता होगा कि 10 क्वेश्चंस आते हैं, प्री में 10 मेंस में आते हैं। तो यहाँ पर 2014 में यही पूछा गया है। वह नौकर नहीं आया में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ पे हम लोगों का पहला आंसर सही होगा। वह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है, अभी ऊपर भी मैंने बताया है। तो नौकर, वह नौकर नहीं आया सार्वनामिक विशेषण में आएगा। दिए गए प्रश्न में सार्वनामिक विशेषण है संज्ञा के बदले जो व्याख्या शब्द आता है उससे सार्वनाम कहते हैं, जैसे वह, मैं, वे, तुम आदि। तो ये सब सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता बताता है। तो यहाँ पर जो नौकर है वो वह है, तो वह कौन है? तो उसी को बताने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया गया, सार्वनामिक विशेषण। तीसरा शब्द में विशेषण है पूर्णकालिक, मतलब पूर्णांक बोधक है, आवृत्ति बोधक है, गणनावाचक विशेषण है या क्रमवाचक विशेषण है। तो तीसरा मतलब ये क्रम बता रहा है, कौन सा होगा? तो क्रमवाचक विशेषण होगा। डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहाँ पे क्रम बता रहा है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये क्रमवाचक विशेषण में आएगा। तीसरा शब्द में क्रमवाचक विशेषण है। उदाहरणार्थ पहला, दूसरा, तीसरा आदि क्रमवाचक विशेषण है, जबकि गणनावाचक में संख्या बताई जाएगी 1, 2, 3, 4 एवं आवृत्तिवाचक में दुगुना, तिगुना, चौगुना आदि होगा। तो अगर जो इसके भेद आप लोग जैसा कि मैंने बताया ना कि भेद भी आपको पता होने चाहिए, तो जो व्याख्या आप लोगों को बताई जा रही है यहाँ से आपको इसका क्लियर हो जाएगा कि क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा आपको बताना है, जबकि गणनावाचक में 1, 2, 3, 4 और आवृत्तिवाचक जो होता है उसमें दुगुना, तिगुना, चौगुना। तो इस तरीके से आएगा। आज की वीडियो में ही बस इतना ही। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और टॉपिक पे, या फिर आप लोग कहेंगे तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।